नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। हम मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर के, मंगल के उच्च होने के लेकर के हम वीडियोस बना रहे हैं। तीन राशियाँ हमने एक एक एपिसोड में कवर की हैं ताकि आपका समय भी ज़्यादा ना लगे और आप अपनी उन राशियों को देख भी पाएँ। लेकिन जो आपके आसपास इर्द गिर्द हैं सबको एटलीस्ट आप उन राशियों की वीडियो ज़रूर भेजिए कि थोड़ा सा हम अवेयर हो सकें, क्योंकि 23 फरवरी तक ही रहेंगे मंगल उच्च के। उसके बाद वो अपनी एक नॉर्मल कंडीशन में चल जाएंगे, जिसके साथ बैठे वैसे प्रभाव पड़ेंगे। पाप कर्त्री में रहेंगे तो अलग प्रभाव होंगे, लेकिन हम आपको कुछ फ़ायदे की चीज़ें बता रहे हैं कि इस दौरान फ़ायदे क्या क्या आपको हो सकते हैं। अगर हम मकर राशि की बात करते हैं, क्योंकि मकर कुंभ मीन राशियाँ 3 राशियाँ आएंगी इसमें, मकर की बात करते हैं तो आपकी राशि के प्रथम भाव में मंगल उच्च के रहेंगे। देखिए कितना अच्छा एक संयोग बना रहे हैं, और यहाँ पर 23 फरवरी तक रहेंगे वो। ये तो और भी महासंयोग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो साल के महीना शुरू ही हुए हैं जस्ट, तो आपके पास पूरा अच्छा टाइम पड़ा है अपनी करेक्शन, अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का। आपके लिए थोड़ा सा ये रहेगा कि आपको कोई भी फैसला सोच समझ करके ही करना है। देखिए, धन कहीं भी लगाने के लिए अगर हम किसी के एस्पेक्ट में आ जाते हैं ना, धन हम कहीं भी लगा देते हैं, लेकिन आप एक सेकंड के लिए ये भूल जाते हैं ये पूरे महीने की आपकी सैलरी है। आपने 30 दिन उसके ऊपर काम किया है, तब वो धन आपके पास आया है, और उस धन को आप इमीडिएट किसी के भी कहने पर आकर के कहीं भी लगा रहे हैं। थोड़ी सी छानबीन तो कर लीजिए कि जो पैसा आपने 30 दिन लगाए हैं, दिन रात लगाया है उसको कमाने में, वो ऐसे कैसे एकदम से हम किसी को भी दे देंगे जाके उठा के। यहाँ पे सेल्फ कंट्रोलिंग की बात आती है, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि पैसा तो आप लगाएंगे, पैसा वापस नहीं मिलना है आपको, इसीलिए हम आपको अवेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा इस बारे में ज़रूर, हाँ आपके थोड़े से खर्च हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं, खर्च हो सकता है। और नुकसान में कोई मेजरली नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत आपके घर में ज़्यादा होती है, वो ख़राब होगी, उसको ठीक कराना या बदलना, रिप्लेस करना, ऐसे छोटे कुछ आपके नुकसान हो सकते हैं। उपाय हम बताएंगे लास्ट में कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए कि समस्या हमारे जीवन के अंदर नहीं आनी चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है सुकून की ज़िंदगी, शांत की ज़िंदगी। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर के अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहे, तो उसके लिए कुछ चीज़ें तो हमें करनी पड़ेगी ना। अब हम क्या क्या करना है वो तो हम बताएंगे थोड़ी देर में। तो आपकी राशि का प्रथम भाव जो है, खास करके आपको सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की युति भी बन रही है ना। जब इकट्ठे ग्रहों की युति बनती है, ज़्यादा प्लैनेट एक साथ कंजशन करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस कर देते हैं। मंगल 23 फरवरी तक उच्च के रहेंगे, तो उससे पहले आप काम कर लीजिएगा कुछ चीज़ें। अगर आप अपने कंसल्टेंसी का कोई काम खोलना चाहते हैं, खोलिए, आप इस समय खोलिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, करिए, कदम बढ़ा दीजिए अपने उस तरफ, बहुत अच्छा रहेगा आपका। अगर किसी यंगस्टर्स के साथ मिल करके कुछ आप न्यू चीज़ें करना चाहते हैं, इससे आपका स्टेटस एकदम से बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई 10-15 बच्चे हैं जिनको आप डांसिंग सिखा रहे हैं, जिनको आप एजुकेशन का नॉलेज दे रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी संवारने के लिए आप कुछ ना कुछ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कितना क्रेडिट आपके पास आ गया। दुआओं का, पूरे पेरेंट्स की भी दुआएं आपको मिलती हैं। तो आपको इस तरीके के कार्य करने चाहिए, इससे आपका फ़ायदा होगा। सेहत का खास करके आपको ध्यान ज़रूर रखना है, अपने खाने पीने को, अपने नियमों को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपने कोई भी स्टेप लेना है। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि यानी आपकी राशि से 12वें भाव में मंगल, और कुंभ राशि में तो वैसे भी आपको देखिए राहु चल रहे हैं, तो यानी आपका भाव भी पीड़ित हो रहा है, आपका 12वां भाव भी थोड़ा सा पीड़ित हो रहा है। लेकिन हमने कहा ना कि 12वां भाव जो है वो ज़्यादा पीड़ित नहीं हो रहा है, कि मैलेफिक प्लैनेट 6, 8, 12 में रिजल्ट ठीक देते हैं। अब उसको बढ़ा चढ़ा करके कितना भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, डराना है तो कई सारे एस्पेक्ट हो जाते हैं। तो जबकि ज्योतिष में डर तो है ही नहीं ना। ध्यान रखिएगा, ज्योतिष में
अवेयरनेस है। ज्योतिष आपकी सुरक्षा करता है, डराता थोड़ी ना है। तो डरना नहीं है, करना क्या है वो बता रहे हैं। बहुत अच्छी कोई न्यूज़ आपको मिलने वाली है, जिसकी आपने कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे। कोई ऐसी बीमारी जो आपको काफ़ी समय से परेशान कर रही थी, उस बीमारी से बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल सकता है। क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि डॉक्टर्स तो हमारे घर के आसपास ही होते हैं, पर हम उन तक वहाँ पहुँच ही नहीं पाते। लेकिन इस दौरान आप उन तक पहुँचेंगे भी, आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट भी मिलेगा और आपको फ़ायदा भी होगा। कुछ ऐसे, लेकिन तरक्की मिल रही है कुछ ऐसे दूर, घर से थोड़ा डिस्टेंस पे जा करके। अगर मान लीजिए आपको कहीं ऑफ़र मिल जाती है कि आप यहाँ से ट्रांसफ़र हो करके यहाँ पे कार्य करिए। हम लोगों ने अपने आप को एक सहूलियत के दायरे में बांध रखा होता है कि हम उस जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हम ज़रूर कहेंगे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए। आप घर के डिस्टेंस पे जाइए, आपका पैसा भी बढ़ेगा, आपका रुतबा भी बढ़ेगा, और तो और आपके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे जो आने वाले समय में आपको बहुत सपोर्ट कर पाएंगे। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हम स्टबर्न हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, जिद्दीपन आ जाता है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बस जो हम कह रहे हैं वही होगा। अगर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो इससे थोड़ा सा पीछे रखिएगा, क्योंकि जब हमें अच्छी चीज़ें करनी होती हैं तो हमें कहीं ना कहीं बुरी चीज़ों को अपने से दूर रखना पड़ता है, उनकी तरफ से माइंड हटाना पड़ता है, तो ही आप अच्छा सोच पाते हैं। अब आ जाइए आखिरी राशि, यानी मीन राशि, पाइसियन। आपकी राशि से 11वां भाव होगा, जहाँ पे मंगल उच्च के रहेंगे, बड़ा फायदा देने वाले हैं। 11वां भाव धन का है, सोर्सेज बनाएगा, और आपकी राशि में शनिदेव पहले से ही बैठे हुए हैं, लेकिन वक्री अवस्था में नहीं है, मार्गीय अवस्था में है। तो आपको कोई ना कोई ऐसा सोर्स आपके धन का बनाएंगे जो अभी तक नहीं बन पा रहा था। कई अटकलें, कई हर्डल्स, कई रुकावटें जो आ रही थी, वो नहीं आपका नहीं हो पा रहा था जो आप काम करना चाह रहे थे, कि आपको फिर एक निराशा हो रही थी कि हमारा भाग्य अच्छा नहीं है। भाई अच्छा क्यों नहीं है, भाग्य तो बहुत अच्छा है, तभी तो वो चीज़ें दे रहा प्लेनेट। आपका भाग्य भी अच्छा है, आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे, अच्छा ऑफिस भी बनाएंगे, इनकम में बढ़ोतरी होगी, लंबे समय से जो चले आ रहे रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं उनमें अगर डिस्प्यूट पड़ा हुआ था वो डिस्प्यूट खत्म होगा। और सबसे अच्छी बात है कि आपके काम का तुरंत फायदा आपको होगा। तो कितनी अच्छी बातें हैं आपके लिए, बहुत अच्छा दे रहे हैं मंगल, तो क्या कहाँ खराब कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब भी हम समय पर किसी चीज़ को नहीं करते हैं, लैग कर देते हैं उस चीज़ को हम, इसीलिए आपने अपने थोड़े से नियमों में बदलाव लाना है। आप देखिएगा आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हमें उपाय क्या करने चाहिए, देखिए वैसे तो आप चाहें तो एक प्लेनेट पूरी तरह से आपको जो है वो प्रभाव डाल रहा है, तो आप उसी के उपाय करते रहिए। लेकिन हम ये कहेंगे आप स्पेसिफिकली तीनों राशियां मंगल के ही उपाय ज़्यादा कीजिएगा। जब भी आप धर्म स्थान पर जाएं, आपने देखा होगा गुरुद्वारे में, देखिए आप कितनी सेवा होती है, जोड़ों की सेवा जिसे हम कहते हैं, हमारे जो फुटवेयर होते हैं, कैसे उनको इतने आदर सहित वो जो है उनको संभाल करके वहाँ रखवाते हैं, एक टेक्निक को फॉलो करवाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग ईगो वाले भी होते हैं कि अरे हम तो क्यों हाथ लगाएंगे। भगवान के द्वार पर कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता है, वहाँ इक्वेलिटी होती है, एक जैसे होते हैं। धर्म स्थान पर, किसी भी धर्म स्थान, अगर आपको लगता है कि जोड़े अलग अलग पड़े हैं, उन्हें जोड़ करके इकट्ठा करने का प्रयास कीजिएगा। और घर मंदिर की जो दहलीज है, जो धर्म स्थान की दहलीज जिसे पार करके आप देवी देवताओं का स्मरण करने के लिए अंदर जाते हैं, उस दहलीज को छू करके अपने माथे के ऊपर ज़रूर लगाइएगा। आप खुद देखिएगा जितने सपने हैं आपके 2026 में ऑलमोस्ट ऑल पूरे होते हुए नजर आएंगे आपको।
बस इतना ही कीजिएगा और आपको फ़ायदा तो मिलेगा, क्योंकि फ़ायदा तब मिलता है जब हम किसी भी अच्छी नीयत से कुछ अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं। प्रयास कभी विफल होते नहीं हैं, लेकिन करने तो पड़ेंगे ना प्रयास। आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर विफलता तो सामने ही आ जाएगी। तो इसीलिए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन उपायों को करना है और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा लेना है। हमारे मंगल को लेकर के हमने ये 4 वीडियोस बनाई हैं। हर वीडियो में 3-3 राशियों को कवर किया है। तो आप सारी वीडियो जो भी आपके नियर एंड डियर हैं, जो आपके क्लोज हैं, जो आपको लगता है कि उसकी ये राशि है, मेरे फ्रेंड की ये राशि है, तो उन सारी राशि वालों को ये चीज़ें ज़रूर स्प्रेड जो है शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि सारे लोग देख करके इसकी छोटी छोटी रेमेडीज़ कर सकें और अपने जीवन के अंदर कुछ फ़ायदे पा सकें। वीडियो को आप बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली सारी वीडियोस को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।